दोस्तों आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें से 15वें यानी कि 5 श्लोक को समझेंगे। ये पांचों श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने पहले से 10वें श्लोक को समझाया है। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर देखना आपको पूरा श्लोक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसे ना एक पेपर और पेन के साथ देखो, आप एक एक शब्द को अच्छे से समझो और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, तब आपको पूरे श्लोक का मतलब समझ में आएगा। तो चलो हम एक एक करके 5 श्लोक को समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्चौभास से गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब सबसे पहले हम यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द को समझेंगे। पहला शब्द है अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। इसमें 3 शब्द है, अशोच्यान, अन्वशोच और त्वम। यहाँ पर अशोच्यान का मतलब है न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए। दूसरा शब्द है अन्वशोच, इसका मतलब है शोक करता है। और तीसरा वर्ड है त्वम। त्वम मतलब तू। यहाँ पर पूरे शब्द का मतलब हो गया, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। अगला शब्द है प्रज्ञावादांश्च। ये 2 शब्द से बना है, प्रज्ञावादान और चौ। प्रज्ञावादान का मतलब होता है पंडितों की वचन और चौ का मतलब होता है और। इसके बाद है भास से, मतलब कि भाषा कहता है। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की भाषा बोलता है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर और इसका पहला शब्द है गतासून गतासूंश्च। इसमें 3 शब्द है, गतासून, अगतासून और चौ। गतासून का मतलब है जिनके प्राण चले गए उनके लिए। अगतासून का मतलब है जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। और चौ का मतलब है और। अब इसके बाद है नानुशोचन्ति। इसका मतलब है शोक नहीं करते। अब अंतिम वर्ड है पंडिताः। पंडिताः का मतलब है पंडित जन यानी कि ज्ञानी। तो दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब पूरे श्लोक का मतलब देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो चले गए वो तो चले गए और जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो जाने वालों का शोक करते हैं और ना ही उनका जो कि नहीं गए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि तुम्हारी भाषा तो पंडितों की है, लेकिन तुम ऐसे लोगों के लिए शोक करते हो जो कि शोक करने के योग्य ही नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमसे यही कह रहे हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, इसलिए जो चले गए उनके लिए शोक क्यों करना और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक क्यों करना। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो इस सत्य को समझ जाते हैं और जहाँ पर सत्य है वहाँ पर शोक का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि हम अपनी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चिंताएं करते हैं जिसमें चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम चिंता क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, अज्ञान। क्योंकि अगर हमें ज्ञान है तो फिर ज्ञान चिंता को पूरी तरह से काट देती है। कोई भी चिंता या फिर दुख ज्ञान के सामने टिक ही नहीं सकती। तो भगवान के इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि हमारी सारी चिंताओं का सिर्फ एक कारण है, हमारा अज्ञान। तो बस आज से इस बात को समझ लो और अपनी सारी चिंताओं को अलविदा कह दो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमसे यही कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मीनिंग देखते हैं। पहला शब्द है नौ। नौ मतलब नौ ही हो गया यानी कि नहीं। उसके बाद है त्वेवाहं। ये 3 शब्द से बना है, तू एव अहम। तू और एव को मिलाकर मतलब निकलता है तो ऐसा ही है। फिर है अहम। अहम का मतलब है मैं। जातु। जातु का मतलब होता है किसी काल में। फिर है नासम। ये 2 शब्द से बना है, नौ और आसम, और इसका मतलब है नहीं था। फिर है नौ त्वम। इसका मतलब हो गया नहीं तुम। फिर है नेमे। नौ इमे। नौ का मतलब हो गया नहीं और इमे का मतलब होता है ये। जनाधिपाः। इसका मतलब होता है राजा लोग। अब यहाँ पर पूरा लाइन का मतलब निकल कर आता है, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग।
यहाँ तक हुआ पहले लाइन का मतलब। अब हम दूसरा लाइन देखते हैं। नौ चैव, चैव बना है चौ और एव से। चौ का मतलब हो गया और एव का मतलब होता है ही। नौ भविष्यामा, भविष्यामा का मतलब होता है रहेंगे, यानी कि भविष्य में रहेंगे। फिर है सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सब। वयम अतः, ये दो शब्द से बना है, वयम और अतः। वयम का मतलब है हम, अतः और अतः का मतलब होता है इससे। परम, परम मतलब आगे। दूसरे लाइन का जो पहला शब्द है नौ, वो पहले लाइन में जुड़ जाएगा। तो दूसरे लाइन में अगर हम नौ को छोड़ दें तो मतलब निकल कर आता है और नौ ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब देखो पूरे श्लोक का मतलब निकल कर आता है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जबकि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा समय होगा जबकि हम सब लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है, ये तो हमेशा के लिए है, और इसीलिए हम सब लोग हमेशा के लिए रहेंगे। दोस्तों, हम सबको अपनी जिंदगी में ना एक सबसे बड़े सत्य को समझने की जरूरत है कि हम लोग ना तो ये शरीर हैं और ना ही ये मन हैं। हम सब लोग एक आत्मा हैं जो कि ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। और अगर ये बात हमारे अंदर उतर गई ना, तो जीवन में हम कभी भी किसी के मरने का शोक नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे अंदर कब उतरेगी? जब हम खुद को रोज इसके बारे में बार बार याद दिलाएंगे। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई तो हम सब लोग जो कि संसार के मोह माया और बंधन में फंसे हुए हैं ना, उससे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण हम सबको इस श्लोक के द्वारा यही सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो स्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। पहला शब्द है देहिनो स्मिन् यथा। ये बना है 3 शब्द से, देहिना, अस्मिन, यथा। देहिना मतलब जीवात्मा की, अस्मिन मतलब इस, और यथा मतलब जैसे। फिर है देहे, देह का मतलब होता है देह में, यानी कि शरीर में। फिर है कौमारम मतलब बालकपन, यौवनम मतलब जवानी, और जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब है जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होती है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर, और इसका पहला शब्द है तथा। तथा मतलब वैसे ही। फिर है देहांतर प्राप्ति है, और इसका मतलब होता है अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। फिर है धीरस्तत्र। यहाँ पर 2 शब्द है, धीरा और तत्र। धीरा का मतलब होता है धीर पुरुष, यानी कि जिसमें धैर्य होती है, और तत्र मतलब उस विषय में। अब आखिरी शब्द है न मुह्यति, और इसका मतलब है मोहित नहीं होते। तो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब हुआ वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। जैसे कि एक जीवात्मा के इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होती है, ठीक उसी तरह से जब ये जीवात्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है तो उस शरीर का भी बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि इसे समझ जाते हैं, वो इससे मोहित नहीं होते। थोड़ा इसे मैं और आसान करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा ये शरीर की यात्रा है, ना कि आत्मा की। एक आत्मा जिस शरीर को भी धारण करती है, उसका बालकपन, जवानी और बुढ़ापा तो होगा ही। ये तो हर शरीर की यात्रा है, तो इसमें शोक का स्थान कहाँ है? दोस्तों, इस श्लोक में भी भगवान हम सबको आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे हैं। भगवान हम सब से बार बार यही कह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। और जब हमें सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो फिर हम संसार के सारे बंधन और मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम इस बात को ठीक से समझ जाएं तो हमारे बहुत सारे दुखों का अंत हो सकता है? आप इसे ठीक से समझने की कोशिश करो और रोज खुद को याद दिलाओ कि हम ना तो ये शरीर हैं और ना ही ये मन है। हम हैं एक आत्मा, और इसीलिए ना तो हमारी जन्म होती है और ना ही हमारी मृत्यु। हम अमर हैं।
भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी हमें यही सिखाती है। चलते हैं अगले श्लोक पर। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख खदाह आगमा पायिनो नित्या स्थांस्ति तीक्ष स्वभारत। पहला शब्द है मात्रा स्पर्शास्तु। यहाँ दो शब्द है, मात्रा स्पर्शाह और तू। मात्रा स्पर्शाह का मतलब है इंद्रिय और विषयों के संयोग, तू मतलब है तो। फिर है कौन्तेय, कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। फिर है शीतोष्ण सुख दुख खदा, और इसका मतलब है सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला। अब हम आते हैं दूसरी लाइन पर। दोनों को एक साथ देखेंगे तब ठीक से मीनिंग समझ में आएगा। इसका पहला शब्द है आगमा पाइनो नित्या। ये दो शब्द से बना है, आगमा पाइनः और अनित्याः। आगमा पाइनः का मतलब है उत्पत्ति विनाशशील, और अनित्याः का मतलब है अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है, यानी कि नश्वर है। जैसे कि हमारा ये शरीर नश्वर है, ये परमानेंट नहीं है। स्थांस तितिक्ष स्व, इसमें दो शब्द है, तान और तितिक्ष स्व। तान का मतलब होता है उनको, और तितिक्ष स्व का मतलब है सहन करो। फिर अंतिम शब्द है भारत, ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। इस श्लोक का पहला शब्द है मात्रा स्पर्शाह, और इसका मतलब है इंद्रिय और विषयों के संयोग। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इंद्रिय का मतलब होता है हमारा सेंस, हमारा 5 सेंस है ना, जिससे कि हमारा कांटेक्ट बाहर की दुनिया से होता है। आँख जिससे कि हम देखते हैं, कान इससे हम सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, और स्किन से किसी के टच होने का हमें आभास होता है। ये हुआ इंद्रिय। अब है विषय। विषय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इसमें वो हर चीज आ गई जो कि बाहर की दुनिया में है। जब हमारे सेंस का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट होता है तब हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, और इसी तरह हमें सुख और दुख का भी आभास होता है। तो जो भी सर्दी गर्मी या फिर सुख दुख का हमें आभास होता है, ये परमानेंट नहीं है और इसे हमें सहन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो भी तुम्हें सुख दुख होता है या फिर सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, ये नित्य नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये विनाशशील है। इसीलिए हे भारत, तुम इसे सहन करो। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख ना ऋतुओं की भांति आते जाते ही रहेंगे। हमें कभी भी ना इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, अगर हम ये समझ जाएं कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसे हमें सहन करना ही पड़ेगा और ये परमानेंट नहीं है, तो फिर इसे हम बड़े ही आराम से झेल सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ पर यही सिखा रहे हैं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। इस श्लोक में है यम ही ना। यम का मतलब होता है जिस, ही का मतलब क्योंकि, और ना का मतलब नहीं। अब यहाँ पर है व्यथयन्ते ते। ये दो शब्द से बना है, व्यथयन्ती और एते। व्यथयन्ती का मतलब है व्याकुल, एते का मतलब होता है ये। फिर है पुरुषम, मतलब पुरुष को। फिर है पुरुष सर्भ, इसका मतलब है हे पुरुष श्रेष्ठ। ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर। इसका पहला शब्द है सम दुख सुखम, और इसका मतलब है दुख और सुख को समान समझने वाला। फिर है धीरम। धीरम मतलब धीर, जिसमें कि धैर्य होता है। इसके बाद है सोमृत तत्वाय। ये दो शब्द से बना है, सह अमृतत्वाय। सह का मतलब होता है वह, और अमृतत्वाय का मतलब है मोक्ष के। इस श्लोक का आखिरी शब्द है कल्पते, और इसका मतलब है योग्य होता है। तो श्लोक का जो दूसरा लाइन है उसका यहाँ पर मतलब निकल कर आता है कि जो सुख और दुख को समान समझता है वही मोक्ष के योग्य होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो पहला लाइन है उसमें एक शब्द है ही, और इसका मतलब है क्योंकि। तो ये क्योंकि 14वें और 15वें श्लोक को जोड़ रहा है। यहाँ पर पहले लाइन में एक और शब्द है एते, और एते का मतलब मैंने बताया ये। यहाँ पर ये का मतलब है इंद्रियों और विषयों के संयोग। अब हम देखते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को जो समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब हमारे सेंस का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट होता है
तो हमें कभी सुख होता है तो कभी दुख, लेकिन जिसमें धैर्य होता है वो कभी व्याकुल नहीं होते और वो सुख और दुख को समान समझते हैं, और ऐसे ही लोग मोक्ष प्राप्ति के योग्य होते हैं। दोस्तों, भगवान यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि चाहे सुख हो या फिर दुख, दोनों को समान समझो। जीवन में सुख और दुख का चक्र तो लगा ही रहेगा, लेकिन हर हालत में आप अपना धैर्य बनाए रखो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो, और यही मोक्ष है। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें यही सिखा रहे हैं।